हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस छोटी सी और प्यारी क्लास में। आज की इस प्यारी क्लास में हम बात करते हैं बच्चों पर्यायवाची शब्दों की, क्योंकि पर्यायवाची शब्द याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए आज आप सभी को याद करने की एक धमाकेदार ट्रिक लाया हूं। आशा करता हूं आप सभी को वह ट्रिक पसंद आएगी। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे प्रत्येक क्लास आप तक ज़रूर पहुँच पाए। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों की और देखते हैं किस प्रकार के शब्द होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द एक ही होते हैं। ठीक है बच्चों, आप याद रखिएगा। परिभाषा क्या है पर्यायवाची शब्दों की? जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा है ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देखते हैं हम, जैसे जल, जल का पर्यायवाची देखेंगे हम बच्चों, नीर होता है, अम्बु होता है, बारी होता है, तोय होता है और जल होता है। ये सभी क्या होते हैं बच्चों? जल के पर्यायवाची। ठीक है, अब हम ट्रिक को देखते हैं आगे। यदि हम जल के पर्यायवाची याद कर लें, ठीक है बच्चों, यदि आप जल के पर्यायवाचियों को याद कर लेंगे, इससे आप कमल की याद कर सकते हैं, बादल की याद कर सकते हैं और समुद्र की याद कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं बच्चों? जल का है, नीर है, अम्बु है, बारी है, तोय है और जल है। इस प्रकार हम यदि जल के कर लेंगे तो कमल के भी याद हो जाएंगे और बादल के भी याद हो जाएंगे और समुद्र के भी याद हो जाएंगे। वो कैसे बच्चों? देखिए, हम बात करें यदि जल के पर्यायवाची में आप जज जोड़ देंगे, जा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि नीर में यदि ज जोड़ देंगे तो नीरज कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। अम्बु में ज जोड़ देंगे तो अम्बुज कमल का पर्यायवाची। बारी में ज जोड़ेंगे तो बारिज कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तोय में यदि ज जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तोयज कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। जल में ज जोड़ेंगे तो जलज, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम बात करें, यदि पानी के पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में हम दा जोड़ देंगे, क्या बच्चों? दादाबाद, दा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे कि नीरद, नीर में हम दा जोड़ेंगे तो नीरद बादल का हो जाएगा बच्चों। अम्बु में दा जोड़ेंगे तो अम्बुद ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। बारी में यदि दा जोड़ेंगे तो बारिद ये भी बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। तोय में हम दा जोड़ेंगे तो तोयद ये भी बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। जलद में दा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जल में दा जोड़ेंगे ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, जलद। ठीक है, इसी प्रकार हम जल के पर्यायवाची में बच्चों यदि धी जोड़ देंगे, धी जोड़ देंगे बच्चों, धी, या हम निधि जोड़ देंगे बच्चों, निधि, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? समुद्र का पर्यायवाची। जिस प्रकार नीर में धी जोड़ेंगे, नीर धी समुद्र पर्यायवाची। अम्बु में धी जोड़ेंगे, अम्बु धी ये भी समुद्र। बारी धी, तोया धी, जल धी और जल निधि, तो ये सभी क्या हो जाएंगे साथियों? समुद्र के पर्यायवाची। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। आप ओनली जल के पर्यायवाची याद रखना, नीर, अम्बु, बारी, तोय और जल। ठीक है, कमल के में ज जोड़ना है, कमल के में क्या जोड़ना है बच्चों? ज जोड़ना है। मतलब कि क्या है? जस का मतलब नीर, नीर और जे, नीरज का मतलब क्या होता है बच्चों? पानी में जन्मा हुआ। ठीक है, इसी प्रकार दा, नीरद, तो नीरद का मतलब क्या होता है बच्चों? नीर का मतलब पानी और दा का मतलब होता है देने वाला, पानी देने वाला। इसी प्रकार धा, नीर धी, धा का मतलब होता है बच्चों पानी को धारण करने वाला। ठीक है, और भी देखते हैं हम और क्या है बच्चों। जैसे कि रात है बच्चों, रात, तो रात के यदि आप पर्यायवाची याद रख लेंगे, जैसे रजनी, निशा, निशी, दुहंत, तो इसमें यदि हम बच्चों क्या जोड़ देंगे? पति या कर जोड़ देंगे, पति या कर जोड़ देंगे तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे रजनीश, निशाकर, निशापति, निशा सौमी, इस प्रकार चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, यदि बच्चों हम रात के पर्यायवाची में चर जोड़ देंगे, क्या बच्चों? चर जोड़ देंगे, चर, चर का मतलब क्या होता है? घूमने वाला। रजनी चर मतलब को रात को चलने वाला, निशाचर रात को घूमने वाला, निशीचर द्वंद चर, तो चर में यदि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? राक्षस का पर्यायवाची हो जाएगा, राक्षस का पर्याय। रजनीचर, निशाचर, निशीचर, द्वंद्वचर। ठीक है, चर जोड़ देंगे तो राक्षस का पर्यायवाची हो जाएगा। बच्चों हम सौमी यदि कर जोड़ देंगे तो रात्रि के पर्यायवाची में तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। और रात के आपको याद रख लेना, रजनी, निशा, निशी, द्वंद, इसमें हम कर या पति जोड़ेंगे तो चंद्रमा के हो जाएंगे बच्चों, चर जोड़ देंगे राक्षस के हो जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं हम बच्चों, बात करते हैं और क्या है।
अगले है जैसे कि पुत्र, यदि आप पुत्र के पर्यायवाची याद रखेंगे जैसे बेटा, सुत, तनुज और तन्य। इसमें बच्चों यदि हम पुत्री के बनाएं तो सिर्फ अपन को क्या करना, आ की मात्रा जोड़ना है। ठीक है, आप याद रखें। जैसे बेटा बेटी ये तो सिंपल है, आप याद रख सकते हैं। पुत्री की याद कैसे करें, ये सुत है तो सुता कर देंगे, पुत्री का होगा। तनुज है तो तनुजा कर देंगे, पुत्री बन जाएगी बच्चों। तन्य है तो तन्यता कर देंगे बच्चों। इस प्रकार आप कर सकते हैं। एक बच्चों पुत्र का नंद भी होता है, क्या नंद भी होता है, आप याद रखिएगा नंद। और इसका बच्चों पुत्री का क्या होता है, नंदिनी। ठीक है, नंदिनी, नंदिनी आप याद रखिएगा, नंदिनी भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम बच्चों, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, जैसे बच्चों सूर्य का पर्यायवाची क्या है, सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, अर्क, तरिणी, सविता। तो ये सभी क्या हो जाते हैं बच्चों, सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। यदि बच्चों हम सूर्य में, जैसे सूर्य का पर्यायवाची में रवि तन्य, मतलब कि सूर्य का क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र ये यम का पर्यायवाची हो जाएगा। सूर्य सुत ये यम का रवि सुत। तो ये सभी में यदि पुत्र जोड़ देंगे हम, सूर्य के पर्यायवाची में यदि हम पुत्र के पर्यायवाची जोड़ देंगे बच्चों, तो ये किसके पर्यायवाची बन जाएंगे, यम के। ठीक है बच्चों, आसान है ना तरीका। सूर्य के पर्यायवाची में यदि हम पुत्र के पर्यायवाची जोड़ देंगे तो यम के पर्यायवाची बन जाएंगे। इसी प्रकार यदि सूर्य के पर्यायवाची में बच्चों पुत्री के पर्यायवाची जोड़ देंगे या पुत्री के, तो किसके बन जाएंगे, यमुना के। जैसे रवि तन्या, सूर्यपुत्री, सूर्य सुता, सूर्य रवि सुता। इस प्रकार क्या है, सुता किसका होता है, पुत्री का, सुता पुत्री का, पुत्री, और तन्या किसका होता है, पुत्री का। इसी प्रकार रवि तन्या, सूर्यपुत्री, सूर्य सुता, रवि सुता। तो ये किसके बन जाएंगे बच्चों, यमुना के। ठीक है, आप याद रखिएगा कि सूर्य के पर्यायवाची शब्द में यदि हम पुत्र के जोड़ेंगे तो यम के बन जाएंगे, और पुत्री के जोड़ेंगे तो यमुना के बन जाएंगे। ठीक है, यम और यमुना। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। हम बताइएगा जिस प्रकार तरणी लिखा जाता है बच्चों, तरणी, तो तरणी किसका पर्यायवाची होता है, सूर्य का। ठीक है, आप याद रखिएगा अच्छे तरीके से, सूर्य का क्या पर्यायवाची होता है, तरणी। इस प्रकार तारणी लिखा होता है, तारणी, नाव, तो ये किसके पर्यायवाची होते हैं, नाव के। ठीक है ना, नाव के। आप याद रखिएगा कि तरणी इस प्रकार का लिखा है तो सूर्य का पर्यायवाची, और इस प्रकार लिखा है तो नाव का पर्यायवाची। इसी प्रकार अनिल, अनिल आता है और अनिल आता है बच्चों। तो आप कंफ्यूज होते होंगे बच्चों कि किसका कौन सा पर्यायवाची होगा, होते होंगे ना। तो इसी प्रकार यदि अनिल आए, अनिल तो हवा का पर्यायवाची होता है, और अनिल आए तो आग का पर्यायवाची होता है। ठीक है बच्चों, ये गलत दिया हुआ है, इसमें नदी का पर्यायवाची नहीं होगा अनिल। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, आप हवा का पर्यायवाची कैसे रखेंगे याद, एक आपका कोई दोस्त मान लेना, दोस्त, और आपका पड़ोस में रहता है दोस्त, उसका नाम क्या है, अनिल है। ठीक है, और बहुत तेज़ी से दौड़ता है, जैसे हवा बहुत तेज़ी से दौड़ता है, हवा जैसे दौड़ता है, तो आप याद रखिएगा अनिल मेरा दोस्त है, वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं अनिल है हवा का पर्यायवाची, और अनिल जो अपने आप याद हो जाएगा आग का पर्यायवाची। ठीक है, इसी प्रकार हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं बच्चों। जैसे हनुमान जी के पर्यायवाची हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल हैं, आपको कोई ट्रिक लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि पवन सुत, पवन पुत्र, क्योंकि पवन के पुत्र हैं वे। ठीक है, पवन कुमार भी कहते हैं उन्हें, अंजनी पुत्र भी कहते हैं, अंजनी सुत कहते हैं, अंजनी कहते हैं, महावीर कहते हैं, रामदूत कहते हैं, केसरी नंदन कहते हैं, बजरंगबली कहते हैं, मारुति कहते हैं, मारुत तन्य कहते हैं बच्चों, क्योंकि मारुत तन्य, ठीक है ना, हवा के पुत्र, कपीश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार आप हनुमान जी के पर्यायवाची याद कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। क्लास आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में।